सुगर्स बिलियन ब्रेज ग्रो शेयर में गिरावट है। एक रीजन तो मार्केट है। यस, मार्केट बहुत अनसर्टेन है। अगर सुबह कुछ अच्छी न्यूज आती है तो दोपहर तक कुछ खराब न्यूज भी आ जाती है, जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा कॉशियस है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मार्केट, कंपनी के रिजल्ट्स भी कुछ खास नहीं आए थे। चिंता मत करो, हमने डिस्कस किए थे कंपनी के रिजल्ट्स जिस दिन कंपनी ने अनाउंस किए थे। लेकिन रिजल्ट के बाद में अब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बड़ा चेंज है। ये चेंज क्या है और क्यों है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आगे जाने से पहले आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अगर वीडियो में किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है सब्सक्राइब कर दे तो ये रीजन आपके सामने आ जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से। तो नवंबर 2025 में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर 27.81 पर थे और अभी भी प्रमोटर इतने पे ही है। यानी कि डेजिग्नेटेड मेंबर्स ने जो लगातार दिसंबर के महीने में सेलिंग करी है वो प्रमोटर के हिस्सेदार नहीं थे। ये एक अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया है। जस्ट प्लेज कंपनी का बढ़ा है 0.17 से 0.21, जो कंपनी में कई बार रिवोक भी हुआ इस लिस्टिंग के बाद में। मेजर चेंज आता है भाई FIS की होल्डिंग में। नवंबर 2025 में FIS 57.15% पर थे और यही FIS अब हो चुके दिसंबर 2025 की होल्डिंग में 57 से 3.14। अब आप कहोगे भाई FIS ने माल बेच दिया इतना सारा। नहीं, FIS की होल्डिंग में चेंज आया है। FIS जा चुके हैं पब्लिक के अंदर। FIS आपकी पब्लिक में ट्रांसफर हो चुके हैं। पब्लिक की होल्डिंग अभी आपको यहां पर नजर आ रही है 4.99% और दिसंबर में 4.65%। यानी कि ये पब्लिक की होल्डिंग है। अभी ध्यान से सुनो, ये होल्डिंग पब्लिक की है जहां पर पब्लिक ने दिसंबर के महीने में सेलिंग करी है। लेकिन इस होल्डिंग के साथ में अभी हम वापस आएंगे FIS के ऊपर। यहां पर देखना, ये DIS की होल्डिंग है जहां पर DIS ने दिसंबर में खरीदारी करी है 4.06 से 4.92% की। ये है आपके DIS की खरीदारी। और DIS में आपके खरीदार कौन थे? DIS में आपके खरीदार थे म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स आपके खरीदार थे। बैंक्स ने सेलिंग करी है, यहां पर देख सकते हो आप। म्यूचुअल फंड कितने आपके हैं? 4.24% आपके म्यूचुअल फंड से और खरीदारी यहां पर हुई है 3.34 से 4.24 हो चुका है दिसंबर में। बैंक्स ने पूरा एग्जिट कर दिया है और आपके इंश्योरेंस कंपनीज 0.28 से 0.17% आ चुके हैं। तो ये आपके म्यूचुअल फंड्स है। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स। अब आते हैं आपकी FIS की होल्डिंग पर। गिव मी 1 सेकेंड। यहां पर आपको दिख रहा है ये आपकी FIS की होल्डिंग है। FIS हो चुके हैं अब आपके 3.14 और पब्लिक आ चुके हैं 64.13% पर। अब पब्लिक में एक चेंज आपका ये है कि पब्लिक में आपको अब दिख रहे हैं यहां पर पब्लिक शेयर होल्डिंग में आपको नजर आएगा कौन? अब ये दो शेयर होल्डर। पहला है पीक एक्सवी पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट 61, दूसरा है YC होल्डिंग्स। अब पीक एक्सवी के पास कितने शेयर्स है, कितनी होल्डिंग परसेंटेज है पीक एक्सवी के पास में? पीक एक्सवी के पास में 17.16% और दूसरे जो आपके शेयर होल्डर है जो आपके FIS में शिफ्ट हुए 10.24%। उसके बाद आता है 7.02, 5.58%। तो ये सारे आपके जितने भी आपके FIS होल्डर्स है ना, वो सब पब्लिक में आ चुके हैं अब यहां पर। यूजुअली ऐसा होता बहुत कम देखने को मिलता है आपको, लेकिन अब ऐसा हुआ है। सो आपके पब्लिक और FIS की होल्डिंग में शिफ्ट यहां पर आया है। और ये जो आपके सामने भी नाम था, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं। पीक एक्सवी पार्टनर्स जो कि इस समय पब्लिक में आ चुके हैं और इनके पास पब्लिक में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। ये ऑलरेडी कंपनी में पहले से ही इन्वेस्टेड है। देखो यहां पर Peak XV Partners was a major investor in Billion Brains Grow Ventures Limited, holding a significant stake 17% कंपनी के IPO से पहले से ही ये कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो कोई चेंज यहां पर जो भी है आपके प्रमोटर से पब्लिक के अंदर आया है। सेलिंग आपके FIS ने नहीं की है। सॉरी, FIS से पब्लिक में चेंज आया है, आपके FIS से सेलिंग नहीं करी है। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि आपके FIS ने माल बेच दिया और पब्लिक ने खरीद लिया है, क्योंकि ये चीज कई बार टेंशन दे देती है कि भाई FIS ने इतनी सेलिंग कर दी है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि FIS का जो होल्डिंग पैटर्न है वो पब्लिक के अंदर शिफ्ट हुआ है। ठीक है,
इसके अलावा और कुछ अभी कंपनी ने अपडेट नहीं दिया है। और एक बार रिजल्ट्स मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने इस बार रिजल्ट बहुत बढ़िया दिया था। यहां पर देखो एक बार कंपनी का रिजल्ट इस बार जो है वो अच्छा आया था, बट दूसरा पॉइंट जाते ही कंपनी ने नेगेटिव दे दिया। ये था कंपनी का इस बार का ग्रोथ परसेंटेज, जो कि सितंबर में माइनस था। इस बार कंपनी ने 24% पॉजिटिव एनुअल ग्रोथ दिया था रिवेन्यू के अंदर, 24.78% का। अब ये रिजल्ट्स को बहुत बढ़िया बनाता है। इन रिजल्ट्स पर अगर आप सिर्फ रिवेन्यू ग्रोथ पर देखोगे, कंपनी के मार्जिन बढ़ते हैं, यानी कि इन रिजल्ट्स पर सिर्फ इतने पर ही शेयर को बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, 172 पर जाकर के भैया वापस से डंप हो गए, ठीक है, और 162 के नीचे डंप हो गए। पहला रीजन तो मार्केट है ही, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा कंपनी के रिजल्ट्स भी रीजन रहे, क्योंकि कंपनी ने रिवेन्यू में तो बढ़िया ग्रोथ दे दिया, लेकिन इस बार कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में मार खा गई। 12% कंपनी का सितंबर में था, जो कि पॉजिटिव था। इस बार कंपनी ने दिसंबर में -28% दे दिया। यही चीज आपकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हुई। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स पिछले 2 क्वार्टर से फ्लैट आ रहे थे, लेकिन सितंबर में कंपनी ने रिवेन्यू ग्रोथ इतना बढ़िया दिया, वही प्रॉफिट के अंदर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज अचानक से माइनस के अंदर आ गया। और यही चीज आपकी बिलियन ब्रेन्स ग्रो में भी हुई। तो रिजल्ट्स इस तरह से क्या होता है, एक सेगमेंट बढ़िया, एक सेगमेंट बहुत बुरा, तो वहां पर रिजल्ट्स पूरी तरह से कोलाइड हो जाते हैं, मतलब कि वीक हो जाते हैं। और इसका इंपैक्ट किस पर पड़ता है, कंपनी के रेशियोज के ऊपर, जैसे ईपीएस, पीई और पीबी, इन पर इंपैक्ट पड़ता है। तो इसके बाद कंपनी ने 172 ब्रेक डाउन किया और 162 भी आज के सेशन में ब्रेक डाउन कर दिया है। तो 2 रीजन आपके पास में, एक तो आपके पास रिजल्ट है और मार्केट तो बड़ा रीजन है ही। और जब जब मार्केट अगर गिरता है, आपकी अगर दिमाग में ये सवाल है कि भाई कितना गिरेगा, तो उसके लिए आपको ये देखना होता है कि पुराने चार्ट्स आपको क्या बताते हैं। फॉर एग्जांपल 148 आपका इंपॉर्टेंट बेस है, तो अगर मार्केट यहां से और गिरता है तो ग्रो कहां तक गिर सकता है, पहला बेस आपका 148 पे आता है। अगर वहां से और गिरावट आएगी तो आपको यह देखना है कि इसके नीचे का ट्रेंड स्टॉक में क्या रहा है पहले, उस तरीके से डिसाइड होता है कि ये गिरावट आगे जाकर के और कहां जाएगी, मार्केट कहां तक इसको गिरा सकता है और कहां पर वापस से रिकवर करके देगा। तो ये था आज के दिन के वीडियो के अंदर। होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।